दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में हमने जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में जाना था और मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था एग्ज़ाम तक का कि एग्ज़ाम तक कैसे होगा। अब दोस्तों हमने एग्ज़ाम दे दिया है, हमारा रिज़ल्ट आ गया है। अब दोस्तों बात आती है कि हमारे इंडियन सीडीसी जिसको कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोलते हैं वो कितने दिन में हमें मिल जाता है। दोस्तों ट्रेनिंग ख़त्म होने के और एग्ज़ाम देने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है तो आपको आपकी सीडीसी मिल जाती है। अब दोस्तों बात आती है कि सीडीसी लेकर करना क्या है। दोस्तों सीडीसी के बाद आपको दोस्तों शुरुआत होती है जॉब ढूंढने की। दोस्तों जितने भी इंस्टीट्यूट भारत में हैं वो चाहे कितना ही कहें कि वो गारंटी देंगे, वो जॉब लगवाएंगे, वो जॉब असिस्टेंट देंगे, दोस्तों कोई भी कुछ नहीं देता है। आपको खुद ही मुंबई जाकर कंपनियों में घूम घूम कर जॉब ढूंढनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों कंपनी जाने से कभी भी जॉब नहीं मिलती, ये बिल्कुल सच्ची बात है। आपको हमेशा गुमराह किया जाएगा कि आप कंपनी टू कंपनी विज़िट कीजिए, अपने कंपनियों में बायोडाटा डालिए। दोस्तों आपका कितना ही अच्छा बायोडाटा क्यों ना हो, चाहे आपने अपने जीपी रेटिंग इंस्टीट्यूट को टॉप क्यों ना किया हो, तो भी दोस्तों आपको डायरेक्ट कोई भी जॉब नहीं देगा। तो सवाल उठता है कि जॉब फिर मिलेगी कैसे। दोस्तों जॉब ढूंढने से पहले हमें अपना रहने का ठिकाना ढूंढना होगा मुंबई में। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने आपके लिए मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के अगला जो स्टेशन है मस्जिद बंदर, वहाँ पर सीमेन हॉस्टल बनवाए गए हैं जो कि इंडियन सेलर होम सोसाइटी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों 2012 तक जब तक मैं मर्चेंट नेवी में रहा उस हॉस्टल का जो पर डे रेंट था वो 20 रुपये पर डे था। 20 रुपये में आपको रूम में बेड मिलता था, साथ में आपको ऊपर पंखा मिलता था और आपको ठंडे पानी की व्यवस्था थी, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था थी, पिलो कवर बेडशीट, ये सब चीज़ें आपको 20 रुपये में मिलते थे। और यहाँ पर आप जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। बस यहाँ पर रहने के लिए रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास इंडियन सीडीसी होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप इंडियन सेलर होम सोसाइटी में जाइए अपनी सीडीसी लेके और आप इंडियन सेलर होम सोसाइटी के सदस्य बन जाइए। फिर आपको वहाँ पर रहने की समस्या नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों 20 रुपये पर डे बहुत ही कम होता है। और अब चूँकि दोस्तों 2012 से 2022 के बीच 10 साल हो चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये पर डे हो गया होगा पर डे स्टेइंग चार्ज इन सीमन हॉस्टल। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप वहाँ पर रह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों वहाँ पर आपको टीवी रूम की भी व्यवस्था है, जहाँ पे आप आराम से बैठ के टीवी देख सकते हैं। ठंडे पानी की व्यवस्था है, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह है रुकने के लिए। और यहाँ पर आप जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको मर्चेंट नेवी के बारे में सब कुछ जानने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सीफेयरर्स हैं जिनकी 20 साल की सर्विस हो गई है, 30 साल की सर्विस हो गई है, जो 2 साल की सर्विस हो गई है, सारे के सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे, जो आपको पूरी की पूरी गाइड करेंगे कि किस प्रकार आपको जॉब मिलेगी। अब दोस्तों सवाल उठता है, जब कोई कंपनी हमें डायरेक्ट जॉब नहीं देगी तो हमें जॉब मिलेगी कैसे। तो दोस्तों इसके लिए आपको फिर रुख करना होगा एजेंटों की तरफ। जब दोस्तों मैंने 2006 में ट्रेनिंग की थी, मेरा भी पहला अपॉइंटमेंट एजेंट के थ्रू ही हुआ था। और उस ज़माने में भी दोस्तों एजेंट को हमने 1.5 लाख के आसपास दिए थे शिप में भेजने के लिए। लेकिन दोस्तों एक बार पैसे देने के बाद आपकी ज़िंदगी सेट हो जाती है, उसके बाद आपको दोबारा कभी भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और इस प्रकार आप अपने मर्चेंट नेवी के सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों एजेंटों की बात की जाए तो एजेंट मिलेगी कहाँ, ये भी सवाल उठता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का भी पता आपको सीमेन हॉस्टल में लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने लास्ट टाइम जो एजेंटों से संपर्क किया था वो 2006 में किया था। तो जितने भी वो एजेंट थे उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। एक था आनंद गांगुडे, जो कि नूसी, जो कि सीफेयरर्स की एक यूनियन है, सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास पड़ती है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज भी घूमता हुआ वहाँ पर कुछ यूनियंस हैं जिनकी माध्यम से आप एजेंट को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों दूसरी एक यूनियन थी जिसका माध्यम से बहुत लोगों को नौकरी मिली है, उसको बोलते हैं हिंद नाविक सेना यूनियन। इसके जो मुख्य बंदे थे वो थे गणेश नायक। गणेश नायक से आप संपर्क कीजिए,
आपको इस यूनियन का एड्रेस गूगल पे मिल जाएगा। आप गूगल कीजिए, गणेश नायक से बात कीजिए, ये भी आपकी पूरी की पूरी सहायता करेंगे। और ये जो बंदे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जेन्युइन बंदे हैं। और दोस्तों, तीसरा बंदा जिसके माध्यम से मेरे करियर की शुरुआत हुई, उसका नाम था मतीन, जो कि दोस्तों मुंबई के खार रोड रेलवे स्टेशन के पास अपना ऑफिस बनाकर मर्चेंट नेवी के एजेंट का काम करता है। दोस्तों, इस बंदे से भी आप मिल सकते हैं। आप जब मस्जिद बंदर से खार रोड रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो दोस्तों आपको अपने लेफ़्ट की तरफ स्टेशन से बाहर निकलना है, और स्टेशन से बाहर निकलते ही सामने जो बिल्डिंग बनी है वहाँ पर इसका ऑफिस बना है। आप किसी से भी पूछेंगे शिपिंग ऑफिस कहाँ है तो कोई भी आपको बता देगा, क्योंकि उसका ऑफिस शिपिंग ऑफिस के नाम से फेमस है। ये भी बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन बंदा है। और मेरे जो करियर की शुरुआत हुई थी वो इसी एजेंट के माध्यम से हुई थी। और उस ज़माने में 2007 में मैंने इस बंदे को 1.5 लाख रुपए दिए थे अपनी जहाज़ में ज्वाइनिंग के लिए, और फाइनली मेरा जो करियर है वो सेट हो गया था। और दोस्तों, उसके बाद मैंने 2012 तक पीछे मुड़कर नहीं देखा, और मैंने एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करियर को मर्चेंट नेवी में देखा है और बहुत अच्छी लाइफ जी है। लेकिन दोस्तों, कुछ पारिवारिक रीज़नों की वजह से मैं मर्चेंट नेवी में कंटिन्यू नहीं रह पाया था। तो दोस्तों, ये सब एजेंट थे जिनके माध्यम से आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो भी दोस्तों आपको आइडिया लेना है, आप सीमेन हॉस्टल जाइए, वहाँ पे आप सीमेन जो सीफेरर्स हैं उनसे बात कीजिए, वो आपको पूरा का पूरा गाइड कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरे इस मर्चेंट नेवी सीरीज़ में मैंने आज आपको जीपी रेटिंग कोर्स के बात करना है ये भी बता दिया है। अपने आने वाले अन्य वीडियो में मैं आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के और भी माध्यम बताऊंगा, जैसे कि एक कैडेटशिप होती है, कैडेटशिप कहाँ से करें हैं, अगर आप एज ए इंजीनियर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कहाँ से ट्रेनिंग करें, क्या उसका प्रोसीजर है, अगर आप एज ए कुक या फिर जनरल स्टीवर्ड के रूप में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए क्या माध्यम होगा। दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें भी बताने वाला हूँ। और ये जो मेरी मर्चेंट नेवी की सीरीज़ है, इस सीरीज़ के माध्यम से आप घर बैठे बैठे मर्चेंट नेवी को अच्छे से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। अपने आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड में भी बताऊंगा कि जीपी रेटिंग का क्या काम होता है, इंजीनियर्स का क्या काम होता है, कुक का क्या काम होता है, जनरल स्टीवर्ड का क्या काम होता है। सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल्ड में जानेंगे और हम घर बैठे बैठे मर्चेंट नेवी को समझेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने अपना 6 साल का वक्त मर्चेंट नेवी में बिताया है और आज मेरे 2 भाई मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं, इसलिए मैं मर्चेंट नेवी को बहुत ही ज़्यादा करीब से जानता हूँ और एक एक बात, एक एक चीज़ को मैं समझता हूँ। और जहाँ तक भी हो पाएगा दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आप निश्चिंत होकर मुझसे मर्चेंट नेवी के बारे में जो भी आपके दिमाग में सवाल है, कहाँ से कोर्स करना है या नहीं करना है, मैंने क्यों मर्चेंट नेवी छोड़ी, या क्या क्या ऐसी खामियां हैं जो हमें भविष्य में जाके फेस करनी पड़ेंगी मर्चेंट नेवी में, ये सारी की सारी चीज़ें भी हम अपनी इस सीरीज़ में जानेंगे और मर्चेंट नेवी को डीप से समझेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई सजेशन हो, कोई आपका सवाल हो, आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा।